दोस्तों आपको तो पता ही है कि आज के ज़माने में लगभग हर एक चीज़ फैक्ट्री में मशीन की मदद से बनाई जाती है। आप जो चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ना, क्या आपको पता है कि उन्हें फैक्ट्रीज में आखिर कैसे बनाया जाता होगा? आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ने वाला है। और हाँ, हमने आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बाथ टब मेकिंग से। गाइज, बाथ टब बनाने की शुरुआत मोटी प्लास्टिक शीट्स को गर्म करने से होती है। उसके बाद उन शीट्स को वैक्यूम सक्शन मशीन में डाला जाता है, जहां इन शीट्स को अलग अलग शेप के बाथ टब मोल्ड्स पर वैक्यूम से खींचकर उनका शेप दिया जाता है। टब का शेप लेने के बाद इसके निचले हिस्से पर मजबूती के लिए फाइबर स्प्रे किया जाता है और आखिर में इसमें ड्रेन के लिए पानी भरने के लिए होल्स किए जाते हैं और बाकी के नल और मोटर इंस्टॉल किए जाते हैं। कुकर मेकिंग। बहुत से लोगों के पास खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर तो जरूर होता है। इस कुकर के मदद से खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्हें कैसे बनाते हैं? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम डिस्क को पंच मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उस डिस्क को पंच करके उसे कुकर का आकार देती है। उस तरह ही दूसरी एल्यूमिनियम डिस्क को भी अलग मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां उसे मोल्ड करके कुकर के ढक्कन का आकार दे दिया जाता है। फिर कुकर बॉडी को पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें सबसे पहले रफ फिनिशिंग देते हैं, बाद में पॉलिशिंग की जाती है। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से गर्म पानी के शॉवर से गुजारा जाता है, जहां उन्हें धोते हैं और उसके बाद उन्हें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में करीब 1 घंटे के लिए डीप किया जाता है और कुकर की सतह ब्लैक कलर में बदल जाती है। आगे उन पर कुछ कर्मचारियों की मदद से सबसे पहले हैंडल फिक्स किया जाता है, बाद में उन पर मेटालिक सेफ्टी प्लग और ब्लू ग्रोमेट फिक्स किया जाता है, जो कि रबर का बना होता है। उसके बाद उस पर गैस स्टिक लगाते हैं, फिर उनकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है। उसके बाद ही उन्हें कर्मचारियों की मदद से प्लास्टिक में रैप करके बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह कुकर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज करता है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल टेंशन न ले, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ऐप जिससे आपकी इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको बस डाउनलोड करना है यू डिक्शनरी ऐप, फिर इसके सेटिंग में जाके मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करना है। उसके बाद उस मैसेज पे जाके टैप करना है, वो अपने आप ही हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको उस मैसेज का रिप्लाई करना है तो आप हिंदी मैसेज टाइप करके उस पर मैजिक ट्रांसलेट लगा के उसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। और अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो मैजिक ग्रामर फीचर से आप ग्रामर भी करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें और मैजिक ट्रांसलेट से अपनी इंग्लिश सुधारें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऑफिस चेयर मेकिंग। अगर आप भी कहीं ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं तो आपने इस टाइप की चेयर जरूर देखी होगी। इस चेयर को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसकी मदद से हम इस पर कई देर तक कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक वर्कर सबसे पहले स्टील ट्यूब को हाइड्रोलिक मशीन की मदद से बेंड करके उसे चौकोर आकार दे देता है। फिर उसमें स्टील बार्स वेल्ड किए जाते हैं, बाद में उसमें एस टाइप की स्प्रिंग लगाई जाती है, जिससे चेयर को सस्पेंशन मिलता है। ये होने के बाद उसमें छोटे रॉड्स अटैच किए जाते हैं और ये काम पूरा हो जाता है। वही दूसरा वर्कर चेयर के बैक साइड को बनाने का काम करता है, जिसमें स्प्रिंग्स और कुछ चिप्स को वेल्ड किया जाता है और कुछ ही देर में सीट की बैक फ्रेम कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक वर्कर चेयर के लिए लगने वाले लेदर को कट करने का काम करता है। फिर उस पर सफेद नरम फोम लगाया जाता है। फिर दूसरा वर्कर सॉफ्ट पीसेस को कट करने का काम करता है, जिन्हें बाद में चेयर के अंदर लगाया जा सके। बाद में एक वर्कर की मदद से सॉफ्ट पीसेस पर लेदर लगाकर स्टिच किया जाता है।
जब बैक चेयर के पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब उन पर चिप, बोर्ड, पैनल और स्ट्रक्चर्स फॉर्म को लगाया जाता है। फिर उस पर ब्लैक चेयर लेदर लगाया जाता है और चेयर की बैक साइड पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह चेयर के बॉटम के हिस्से को भी बनाया जाता है। फिर आगे उसे असेंबली के लिए रेडी किया जाता है, जहां उस पर स्लाइडर प्लेट लगती है जिससे सीट को आगे पीछे किया जा सकता है। उसके बाद उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर लगती है जिसकी मदद से चेयर की हाइट तय की जाती है। उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम बेस लगाया जाता है। फिर उस बेस को छोटे छोटे टायर लगाए जाते हैं। आखिर में उस पर आर्म रेस्ट लगाए जाते हैं और इस तरह चेयर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर पार्टी हर जगह गुब्बारे तो जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं। बलून्स में हम बहुत अलग अलग तरह के कलर्स भी देखते हैं जो कि दिखने में बड़े ही शानदार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है? तो सबसे पहले लेटेक्स लिक्विड में कलर को ऐड किया जाता है। बाद में उसे 15 से 16 घंटों तक मिक्स हो जाने के लिए रखा जाता है और कुछ घंटों बाद कलर पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। उसके बाद बलून्स के फॉर्म को गर्म पानी के शॉवर से गुजारते हैं। फिर उन्हें आगे ले जाया जाता है जहां उन्हें कोगुलेंट लिक्विड में डिप किया जाता है, जिससे बलून्स पर लगाए जाने वाला प्लास्टिक अच्छी तरह से फॉर्म्स पर चिपक जाता है। उसके बाद उन्हें मेन कलर में फिर एक बार डिप करते हैं। फिर उन्हें सुखाया जाता है। सूखने के बाद उन्हें रोलिंग मशीन से गुजारते हैं जहां बलून की ग्रिप बनाई जाती है। फिर आगे उन्हें एक बार फिर से गर्म पानी में डिप किया जाता है। फिर उन्हें दूसरे सेक्शन में भेजते हैं जहां उन्हें फिर एक बार टैल्कम पाउडर और पानी में डिप करते हैं और फिर बलून्स को फॉर्म से निकाला जाता है जहां मशीन वैक्यूम की मदद से बलून्स को ऊपर खींचती है। फिर उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं जहां उन्हें 70 डिग्री में घुमाकर पानी से आखिरी बार क्लीन किया जाता है और आखिर में उन्हें एक मशीन से फुलाकर चेक किया जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और इस तरह हमारे बलून्स बनते हैं। ट्रक टायर मेकिंग। दोस्तों, इन बड़े बड़े ट्रक के टायर्स आखिर कैसे बनते होंगे? दरअसल ट्रक के टायर का रिम 2 हिस्सों में बनता है। सबसे पहले अंदर का हिस्सा बनता है जिसमें नट और बोल्ट्स लगते हैं। ये एक मजबूत स्टील से बना हुआ होता है जिसे एक स्पेसिफिक डिजाइन से बनाया जाता है। उसके बाद इसमें नट और बोल्ट्स लगाने के लिए मशीन से होल किए जाते हैं। उसके बाद इसके बाहर का हिस्सा बनता है जिसमें सबसे पहले बड़े स्टील रोल में से टायर के आकार और साइज के जितने स्टील को काट कर गोल रोल किया जाता है और फिर मशीन से वेल्ड किया जाता है। उसके बाद उस वेल्डिंग को फिनिशिंग दी जाती है और मजबूती के लिए इस बाहर के हिस्से वाले स्टील को एक शेप दिया जाता है। उसके बाद अंदर और बाहर के दोनों हिस्सों को प्रेशर मशीन से एक साथ दबा दिया जाता है और फिर वेल्ड किया जाता है और आखिर में इसे पॉलिश और पेंट करके तैयार किया जाता है। इरेजर मेकिंग। आपने बचपन में कभी ना कभी इरेजर तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं? एक छोटा सा रबर बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे एक्सीलरेटर, क्यूरिंग एजेंट्स, ऑयल्स, कलरिंग और यहाँ तक कि रबर का ओरिजिनल इंग्रेडिएंट। सबसे पहले रबर को एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ उसे रिपीट पर घुमाते हैं। फिर उसमें डिफेक्टिव रबर्स को भी डालते हैं जो कि लास्ट प्रोडक्शन में ठीक से बने नहीं थे। फिर उस पर सल्फर, रेड कलरिंग, क्यूरिंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है। अच्छे से रोल हो जाने के बाद वर्कर रबर को निकाल लेता है और बाद में उसे एक मशीन में डालकर पंच करता है। और उसे स्क्वायर आकार में कट किया जाता है। फिर उन्हें स्टीम प्रेस मशीन में डाला जाता है जहां 163 डिग्री सेल्सियस तक उन्हें गर्म किया जाता है। उसके बाद उसके एजेस को हटाते हैं। फिर रबर को बार्स में कट किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे इरेजर्स के आकार में कट करते हैं। उसके बाद उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में घुमाया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें आगे ले जाते हैं जहां उन पर ब्रांडिंग की जाती है। उसके बाद कर्मचारी उन्हें बॉक्स में पैक करने का काम करता है और इस तरह इरेजर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर मार्केट में हमारे लिए खरीदने के लिए आ जाते हैं।
डॉल्स मेकिंग प्रोसेस। डॉल्स या फिर गुड़िया आपने ज़रूर देखी होंगी और ज़्यादातर बच्चों को इनके साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे की जाती है? सबसे पहले खास तरह के प्लास्टिक पेस्ट को एक मिक्सचर मशीन में डाला जाता है। ये दरअसल प्लास्टिक के ग्रैन्यूल से बनती है। जब मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो जाता है तब उसके डॉल्स के पार्ट्स बनाते हैं। बनाए गए मिक्सचर को डॉल्स के अलग अलग मोल्ड्स में डाला जाता है, जहां मशीन उसे कंप्रेस करके मोल्ड्स में डाले गए पार्ट्स बनाने का काम करती है। उसके बाद बनाए गए पार्ट्स को एक कर्मचारी की मदद से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। वही दूसरी ओर एक कर्मचारी डॉल के हेड पर नकली बालों को स्टिच करने का काम करती है। ये काम मशीन की मदद से किया जाता है, जो कि ये काम बहुत ही आसानी से पूरा कर लेती है। उसके बाद डॉल्स के क्लोथ्स को भी स्टिच किया जाता है। बाद में एक कर्मचारी मशीन की मदद से डॉल्स में कॉटन को भरता है। फिर आगे एक कर्मचारी डॉल्स के बालों को सही से एडजस्ट करने का काम करती है और आखिर में उसे कपड़े पहनाकर उसे बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह डॉल्स या फिर गुड़िया मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और फिर आपको इनमें से कौन सी चीज बनाने की मशीन या फिर प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।